अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जी हमारा पाकिस्तान है, जो कि एक इंतहाई मकरूज़ मुल्क है, जो इसके पास इतना पैसा नहीं है जिसकी गवर्नमेंट के पास के वो मुल्क को आगे चला सके, आवाम के लिए डैम बना सके। सब ने मिल के लूट लिया इस मुल्क को, सड़कें बना के दे दी हैं, लो जी ये खाओ सड़कें डेली की डेली। तो सड़कें किसी ने खानी है? सबसे पहले आप लोग कारोबार चलाओ, कारोबार बनाओ, आवाम के कोई बिज़नेस चलाओ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के पास पैसा है। उसके बाद आप बेशक सड़कें जितनी मर्ज़ी बनाते रहो, सड़कें बनाने पे सब ने जोर दिया हुआ और इसी बहाने से सब ने लूटा है इस मुल्क को। ये जी हमारे चीफ़ जस्टिस साहब हैं, जिसकी इतनी सिक्योरिटी आप देख सकते हैं। और जिस चीज़ चीफ़ जस्टिस साहब को खुद सिक्योरिटी की ज़रूरत है, बताओ उस मुल्क में अब आम आदमी की क्या हालत होगी। अगर हमारे मुल्क का वज़ीर, हमारे मुल्क का चीफ़ जस्टिस, MNA MPA वगैरह या कोई भी सिक्योरिटी का ऑफिसर है, अगर वो ही महफूज नहीं है तो बताएं वो आवाम को क्या महफूज रखेगा। बिजली दिन ब दिन महंगे बिल, ताकि अगर कोई गरीब बंदा गर्मियों में पंखा चला रहा है तो वो पंखे की हवा भी ना ले सके। उसके बाद सब्ज़ियाँ महंगी कि वो सब्ज़ी भी ना खा सके। हॉस्पिटल्स के अंदर अद्वियात नहीं है, यहाँ तक कि मैं हैरान हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर की बेसिक चीज़ें नहीं है। उसके पास ग्लव्स नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, उसके पास इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंजें नहीं है। तो बताएं ये गवर्नमेंट कहाँ पे बजट करे? बस दिखावे पे ज़रूर है कि बिल्डिंग बड़ी बड़ी बना दी गई हैं जो बाहर से नज़र आएँ, फ़र्श लगा दिए गए हैं, उन पे पैसा लगा दो। जो किसी काम का नहीं है उस पे पैसा लगा दो। जहाँ पे इंसान की ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, उस पे पैसा मत लगाओ। कहीं पे ये अमीर ना हो जाएं, थोड़े से खाने पीने ना लग जाए हमारे मुल्क की अवाम। लोगों की सोच ये होती है कि यार अपने मुल्क की अवाम को बेहतर करो, मजबूत करो, ताकि बाहर से लोग आके कमाएं और हमारी ग़ुलामी करें। यहाँ हमारे मुल्क के लोगों की सोच ये है कि अपने ही बंदों को ग़ुलाम बना के रखो, कहीं ये हमसे ऊपर ना निकल जाए। तो ये था जी हमारे चीफ़ जस्टिस साहब का प्रोटोकॉल जो मैंने आपको दिखाया है। आपने देखा है कितना पेट्रोल इन गाड़ियों के अंदर जला होगा, इससे कितना फ़ायदा हो सकता था अगर मुल्क के अंदर सुकून और अमन होता। तो ये अपनी अपनी एक एक गाड़ी पे, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि एक बंदा हमारा जो ऑफिसर होता है, कोई भी मुलाजम होता है सरकारी, पहले ही वो 1 लाख रुपए से ऊपर की तनख्वाहें ले रहा होता है और दूसरा गवर्नमेंट उसके गाड़ी के खर्चे भी उठा रही होती है। क्यों भाई? वो अपनी तनख्वाह नहीं ले रहा होता, वो तनख्वाह में से अपनी गाड़ी के खर्चे खुद उठाए। एक मज़दूर 10,000 रुपये 15,000 रुपये ले रहा होता है और वो अपने सारे अखराजात खुद उठा रहा होता है। बसों का किराया वो दे रहा होता है, सारे अखराजात उसने अपने घर के खुद उठाने होते हैं। यहाँ पे वापडा वाले भर्ती हो जाते हैं, बिजली का बिल माफ़ है जी। बज़ाहिर तो कह दिया जाता है जी 500 यूनिट या 600 यूनिट चलाना माफ़ है, लेकिन वो तुन के AC चला रहे होते हैं, तुन के मीटर चला रहे होते हैं, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा होता। उसके बाद ये बात है कि ये जो ऑफिसर हैं इनको सारी चीज़ें फ्री कर दी जाती हैं कि ठीक है अवाम पे आप एहसान कर रहे हो, आपको मुलाजमतें दे दी गई हैं, अवाम ने आपको चुन लिया है, तो आपकी मेहरबानी है, आप अवाम के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो में मेरी बातें सच्ची लगी हों या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।